वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 20 मई 2024 का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना अनुमान लगाया है? तो हाल ही में यूएनओ की जो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत की 2024 में इकोनॉमी 6.9% के साथ ग्रो करेगी। आरबीआई ने जो है प्रेडिक्शन यहाँ पर 7% की है कि भारत की अर्थव्यवस्था 7% से ग्रो करेगी और 2025 में जो है इसने बताया है कि 6.6% के साथ भारत ग्रो करने वाला है। और साउथ एशिया के लोगों ने इन्होंने जो प्रेडिक्शन दिया है वो दिया है 5.8% के साथ साउथ एशिया ग्रो करेगा, जबकि भारत 6.9 के साथ ग्रो करने वाला है। बात कर लेते हैं यूएनओ की। तो यूएनओ जो है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है और यहाँ पर 51 देशों जो हैं इसकी स्थापना करते हैं। 50 देशों ने जब इसकी स्थापना हो रही थी तब साइन किया था। पोलैंड ने जो है इस पर साइन चार्टर पर नहीं किया था। यूएनओ का मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में जो है 193 देश हैं। 193वां देश साउथ सूडान है। यूएनओ के पहले महासचिव ट्रेगवैली जो कि नॉर्वे के हैं। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव एंटोनिया गुटेरस हैं जो कि पुर्तगाल के हैं। भारत का यहाँ पर स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। यूएनओ की बात करें तो यूएनओ में जो है 6 अंग हैं और यहाँ पर जो है यूएन महासभा, जिसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है, इसके 78 सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस को बनाया गया है। यूएनएससी जो है इसमें 15 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर के पास जो है वीटो पावर होती है और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। ये 2 साल के बाद यहाँ पर चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है। 5 वीटो पावर वाले देश हैं यूएसए, रूस, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो हाल ही में जो है एक्सेस नाउ ने रिपोर्ट जारी की है वैश्विक इंटरनेट शटडाउन की, जिसमें भारत पहले स्थान पर है। भारत में 116 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है, यानी कि इंटरनेट को बंद किया गया है किसी वजह से। सबसे ज़्यादा मणिपुर और पंजाब में यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन हुआ है और विश्व का 42% भारत में हुआ है। दूसरा नंबर म्यांमार का है, यहाँ पर 37 बार इंटरनेट को बंद किया गया है। ईरान तीसरे स्थान पर है, 34 बार यहाँ पर इंटरनेट को बंद किया गया है। पाकिस्तान छठे स्थान पर है, 7 बार यहाँ पर इंटरनेट को बंद किया गया है। अब देख लेते हैं भारत के जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर रैंक है विभिन्न इंडेक्स में, उनको देखते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 159 नंबर पर है। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 134 है। जेंडर इनइक्वालिटी में भारत 108 नंबर पर है और इसको जारी करता है HDI और जेंडर गैप इंडेक्स UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत 127 नंबर पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126 नंबर पर है। वहीं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक 93 है। यूनिकॉर्न के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। रिसर्च में भारत चौथे स्थान पर है। प्लास्टिक प्रदूषण में भारत दूसरे स्थान पर है। फायर पावर में भारत चौथे स्थान पर है और सैन्य खर्च जो कि सिपरी की रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत चौथे स्थान पर है सैन्य खर्च मामले में। तीसरा क्वेश्चन है, बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किससे है? तो हाल ही में रसिया ने जो है बुलावा मिसाइल का परीक्षण किया है और यह जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका परीक्षण बोरेई पनडुब्बी से किया गया है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल वो होती हैं जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर किसी देश पर अटैक कर सकती हैं। इसकी रेंज जो है 8300 किलोमीटर बताई गई है। हाल ही में जो है पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल का परीक्षण किया है। मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 का जो टेस्ट भारत ने किया है MIRV तकनीक का यूज़ करके, इसको नाम दिया गया है मिशन दिव्यास्त्र। समर क्या है? समर एक यहाँ पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आकाश मिसाइल इसमें यूज़ की जाएंगी। पृथ्वी और अग्नि मिसाइलें जो हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं। एंटी टैंक मिसाइल है नाग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल
भारत की जो है वो है ब्रह्मोस। इसको मिलकर बनाया है भारत और रूस ने, और हाल ही में भारत ने इसको यहाँ पर निर्यात किया है फिलीपींस को इसको बेचा है भारत ने। अस्त्र जो है BBR रैम यहाँ पर मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। मटाला एयरपोर्ट श्रीलंका में स्थित है, और इसके विकास के लिए जो है भारत और रूस को यहाँ पर अधिकार मिले हैं प्रबंधन और विकास के लिए, मटाला एयरपोर्ट जो कि श्रीलंका में है। बात करें रूस की, तो रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, और हाल ही में दोबारा फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं 2030 तक। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन जो है इसके प्रधानमंत्री हैं। करेंसी रूस की रूबल है, कैपिटल मॉस्को है, और जो है एशिया और यूरोप में रूस स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के लिए ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा की घोषणा किसने की है? तो यहाँ पर 2 टाइप के वीज़ा दिए गए हैं, जिसमें एक है गेमिंग वीज़ा, इसको दिया है दुबई यानी कि UAE के द्वारा दिया गया है। क्यों दिया गया है? गेमिंग हब बनाने के लिए गेमर्स को यह वीज़ा दिया गया है UAE के द्वारा। इसके अलावा ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा UAE ने दिया है व्यक्ति का पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए जो है 10 वर्षों के लिए इसको मिलने वाला है। बात करें भारत और UAE की, तो इनके बीच में डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास, जायद तलवार अभ्यास भारत और UAE के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा UAE में COP28 का आयोजन किया गया था, और हाल ही में जो है UAE में कृत्रिम वर्षा के कारण यहाँ पर बाढ़ आ गई थी दुबई में। UAE की करेंसी दिरहम है, और कैपिटल आबू धाबी है, ध्यान रखिएगा। 7 एमिरेट्स ऑफ UAE जो हैं 7 एमिरेट्स से मिलकर जो है UAE बना है। यहाँ पर जो है एमिरेट्स दिए गए हैं आबू धाबी, दुबई, अजमन, ओमान अल क्वैन और फौजियान, शारजाह, रास अल कमिया जो हैं यहाँ पर ये इनके एमिरेट्स हैं, इनको मिलकर जो है UAE बनाया गया है। हम्बोल्ट बर्फ़ का मैदान कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि हम्बोल्ट बर्फ़ का मैदान कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा वेनेजुएला में। हम्बोल्ट के जो ग्लेशियर हैं ये यहाँ पर पिघले हैं, ये मैदान भी यहाँ पर थे। ग्लेशियर जो हैं इनका क्षेत्र मिनिमम होता है 10 हेक्टेयर का क्षेत्र होता है, उसको हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। 2 हेक्टेयर से कम जो यहाँ पर एरिया है उसको ग्लेशियर की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है। तो हाल ही में वेनेजुएला जो है पहला देश बना है जहाँ पर सभी ग्लेशियर पिघल चुके हैं, ध्यान रखिए। कारण क्या है? अल नीनो यहाँ पर इसका कारण है, और ये गर्म जलधारा है। अल नीनो का अर्थ होता है ईसा मसीह का शिशु, ध्यान रखेंगे। और वेनेजुएला जो है पहला देश बना है जहाँ पर कोई भी ग्लेशियर अब नहीं बचा है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा वेनेजुएला की स्थिति देख लेते हैं और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को देख लेते हैं। वेनेजुएला हमारा यहाँ पर आ जाता है, ये वेनेजुएला का क्षेत्र है। इसकी राजधानी कराकस है और मुद्रा बोलीवर है। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील मराइकाबो जो है, मराइकाबो झील वेनेजुएला में स्थित है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, ध्यान रखें। और एंडीज़ पर्वतमाला इधर क्षेत्र में आती है, ये जो है एंडीज़ पर्वतमाला है, और यहाँ पर हाईएस्ट पीक है माउंट एकांका गुआ। पेरू यहाँ पर आता है, उसके नीचे ब्राज़ील से सटा हुआ बोलीविया है, और चिली यहाँ पर देश है, ये साइड में ये चिली देश हो जाएगा। पराग्वे यहाँ पर है, और अर्जेंटीना यहाँ पर है। अर्जेंटीना में पैटागोनिया के मरुस्थल स्थित हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हम्बोल्ट जलधारा नॉर्थ अमेरिका के पास यहाँ पर मिलती है। हम्बोल्ट जलधारा नॉर्थ अमेरिका के पास मिलती है, कहाँ पर? न्यू फाउंडलैंड में जो है मिलती है। और एक और है गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा है, हम्बोल्ट जलधारा ठंडी है। नॉर्थ अमेरिका में ये दोनों जलधाराएं मिलती हैं। न्यू फाउंडलैंड ग्रैंड बैंक के पास, और ग्रैंड बैंक क्या है? मछली पालन के लिए सबसे बड़ा केंद्र है, यहाँ पर ये दोनों जलधाराएं मिलती हैं, और यहाँ पर मछलियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। लानिनो जो है ठंडी जलधारा है, ध्यान रखेंगे। विश्व के सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन नुब्रा नदी घाटी में स्थित है, ध्यान रखिए। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन को फतेह करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। कैप्टन शिवा चौहान जो हैं सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर हैं। नेक्स्ट है टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो हाल ही में टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, और इसका क्षेत्र है टेक्नोलॉजी क्षेत्र में इसको जारी किया गया है। यहाँ पर 673 यूनिवर्सिटीज़ को रखा गया है।
पहला स्थान नानयांग यूनिवर्सिटी सिंगापुर की है, इसको मिला है। भारत की टॉप यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी और इसका स्थान वर्ल्ड में 81 है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चौथे नंबर के यहाँ पर गुवाहाटी असम में आयोजित किए गए थे, जिसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी रखा गया था और पहली रैंक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिली थी। नेक्स्ट है भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में टाटा AIG कंपनी ने भारत का पहला देयता बीमा लॉन्च किया है। उपग्रह देयता बीमा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर इंश्योरेंस किसके लिए होगा? लॉन्चिंग और उपग्रह संचालन के लिए बीमा किया जाएगा। लक्षद्वीप पर ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक HDFC बैंक है। इंश्योरेंस जो होता है भारत में इसको रेगुलेट IRDAI के द्वारा किया जाता है, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इंश्योरेंस को रेगुलेट किया जाता है। IRDAI की स्थापना 1999 के एक्ट के द्वारा होती है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। ट्राई जो है इसके लिए एक्ट आया था 1997 में। वर्तमान में ट्राई के हेड अनिल लोहाटी हैं। ट्राई जो है हमारी जो काल दरें होती हैं इनको रेगुलेट करता है, ध्यान रखेंगे। जो चार्जेस होते हैं फ़ोन रिचार्ज के, ये सब ट्राई के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है। इसकी स्पीड जो है प्रकाश की गति से यहाँ पर 100 GB पर सेकेंड होने वाली है। 100 GB पर सेकेंड यहाँ पर स्पीड रहेगी, ध्यान रखेंगे। और BSNL ने जो है भारत में 4G की घोषणा की है हाल ही में। जापान जो है उपनाम निप्पन है और इसको सुकुमारों का देश भी कहते हैं। जापान की कैपिटल टोक्यो है। यहाँ की पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है। जापान की करेंसी येन है। वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय उपग्रह ने तीव्र सौर तूफान संबंधी जानकारी प्रदान की है? तो हाल ही में आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन और चंद्रयान 2 इसने जो है तीव्र सौर तूफान संबंधी जानकारी दी है। और यहाँ पर सबसे पावरफुल सौर तूफान सन पर जो है स्पॉट किया गया है, इसका नाम है AR13664, ध्यान रखिए। आदित्य L1 की बात करें तो ये भारत का पहला सौर मिशन है, सूर्य मिशन है। इसको लॉन्च किया गया था PSLV C57 से। इसको स्थापित किया गया है L1 पॉइंट यानी कि लैग्रांज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। लैग्रांज पॉइंट वो बिंदु है यहाँ पर जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है बिल्कुल बीच में लैग्रांज पॉइंट स्थित है, ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 2 की बात करें तो ये विफल हो गया था। भारत का चंद्रयान 2 मिशन था जिसमें जो है लैंडर और रोवर यहाँ पर रीयूज़ यहाँ पर नहीं हो पाए थे। लैंडर इसका जो ऑर्बिटर है ये यूज़ हो रहा है अभी भी। लैंडर और रोवर जो हैं ये ध्वस्त हो गए थे, लेकिन जो इसका ऑर्बिटर है ये क्या है अभी भी यूज़ किया जा रहा है। इसका यूज चंद्रयान 3 में भी किया गया था। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था LVM-3 M4 रॉकेट से। और भारत चौथा देश बना था जो कि साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है। साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश है, जबकि चांद पर लैंड करने वाला चौथा देश है। जहां पर चंद्रयान 3 लैंड किया था उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। और जहां पर चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था उस पॉइंट का नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया है। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा की गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो सबसे पहले जो है 1774 में कोलकाता में इसकी स्थापना होती है और हेड बनाई जाती हैं एलिजा एम्फे। उसके बाद 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना 1935 एक्ट से होती है और हेड होते हैं सर मॉरिस गोवेर, इसके हेड बनाए जाते हैं। 1861 के एक्ट से जो है बंगाल, बॉम्बे, मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना होती है और 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी स्थापना होती है। उसके बाद 28 जनवरी 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट अपना कार्य करना शुरू कर देता है। उस समय जो है यहाँ पर एक चीफ जस्टिस था और 7 जज थे, ध्यान रखिएगा। और पहले जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, मुख्य न्यायाधीश पहले सुप्रीम कोर्ट के हो जाएंगे HJ कानिया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के लिए जो संविधान में प्रावधान है, यहाँ पर आर्टिकल जो है दिया गया है 124 से 147 तक। सुप्रीम कोर्ट
की जो स्थापना है, संरचना, नियुक्ति और जिसका पदच्युत है, ये आर्टिकल 124 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, आर्टिकल 129 के तहत। सुप्रीम कोर्ट में जो है यहाँ पर मूल आधिकारिकता जो है सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 131 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट को रिव्यू कर सकता है आर्टिकल 137 के तहत। कंप्लीट जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर आर्टिकल 142 में है। प्रेसिडेंट को कानूनी सहायता आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट देता है जब उससे मांगी जाए। नेक्स्ट है लास्ट, जीएसटी पोर्टल पर पान मसाला और तंबाकू निर्माताओं के लिए मशीन पंजीकरण और रिपोर्टिंग जो है अनिवार्य की गई है, तो ये ध्यान रखेंगे। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैं आपको डेली यहाँ पर करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन कराऊंगा, आपको पीडीएफ में मिलेगा, तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं कल आप लोगों से, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।